क्वेश्चन नंबर 3, बी पार्ट। ये तो एमसीक्यू में दिया हुआ है ना, ये एज इट इज पेपर में भी आ सकता है, विच सेज 1 + tan θ + sec⁡θ इंटू 1 + cot⁡θ - cosec⁡θ इज इक्वल टू। अगर ये प्रूव करने को कहा जाए, आपको लगता है बहुत लंबा है, तो आपने करना क्या है, यहाँ पे 0 1 2 -1 दिया हुआ है, दैट मीन्स इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, राइट। सो यू पुट tan 0, मतलब थीटा को 0 पुट कर लो, थीटा को 30 डिग्री पुट कर लो, एंड यू विल गेट द आंसर। दैट इज इन एमसीक्यू या किसी भी कॉम्पिटिशन में होते हैं। बात समझ में आई? अब इसे फुल फ्लेजेडली प्रूव करना है। कुछ नहीं समझ में आता ना, ट्राई टू सिंप्लीफाई इनटू साइन एंड कॉस। समझ में आ गया? हर एक रेशो को साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो tan थीटा को मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड सीकेंड थीटा को मैंने लिख दिया +1/cos थीटा। ऐसे ही cos थीटा बाय साइन थीटा -1/sin थीटा। दोनों जगह एलसीएम ले लो, यहां cos थीटा एलसीएम ले लिया, सो दिस इज cos थीटा प्लस साइन थीटा +1, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी कॉस थीटा साइन थीटा। दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स। नाउ इज इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एक टर्म है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और एक है यहाँ पे +1 और यहाँ है -1, तो इसको a ले लिया, तो ये a+b और ये a-b दिया हुआ। ठीक है, नहीं समझ में आता तो इंडिविजुअल टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो। कॉस को सबसे मल्टीप्लाई कर लो, साइन को सबसे कर लो, +1 को सबसे कर लो, एंड देन कुछ कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। लंबा है, पर अगर समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई कर लो। सो व्हाट वी गेट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1। मैंने a+b × a-b का फॉर्मूला लगा दिया, जिसमें a को लिया है एज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और b को लिया है 1। समझ में आ गया ना इतना? अब ब्रैकेट्स आप ओपन कर सकते हो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा साइन। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1। -1 +1 कैंसिल हो गया, तो अब बन जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये कॉस कॉस और साइन साइन आपस में कैंसिल, तो स्ट्रेट अवे आंसर क्या आएगा? 2। ठीक है, अब आ जाओ, अगर आप इसको 0 डिग्री पुट करते हो, करें, है ना, मैं जो आपको कह रही हूँ ना कि 2 आंसर आ रहा है, अगर ये कोई एमसीक्यू में दिख जाए, हमें ये सही समझ में आ रहा है, सॉल्व करना नहीं मन कर रहा है या कुछ भी लंबा लग रहा है, सो लेट मी टेक 45 डिग्री ले लो, थीटा को 45 ले लो। 0 90 तो थोड़ी एक्सट्रीम वैल्यूज हो जाती हैं। मैंने इफ आई टेक थीटा एज 45, tan 45 क्या होता है, यहाँ पे टेबल बहुत काम आता है, 1 सीकेंट 45 कितना होगा? समझ में आ गया? कॉट थीटा भी 1 होता है, सीको सीकेंट 45 भी क्या होता है? √2। सो दिस इज 2 + √2, 2 - √2। अगर ये आइडेंटिटी है तो थीटा की 30 60 90 45 सब वैल्यू के लिए सेम आंसर आएगा। इफ दिस इज एन आइडेंटिटी, दैट मीन्स इट विल गिव यू सेम वैल्यू फॉर एवरी एंगल। फॉर एवरी एंगल 45 की जगह 48 भी लेकर सॉल्व करते हो ना, तब भी आपके पास आंसर 2 ही आएगा। समझ में आ गई बात है? ये फॉर्मूला है, जैसे a+b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² होता है ना, तो अगर आप a को 3 लेते हो, b को 2 लेते हो और फिर स्क्वायर करके वो फॉर्मूलाज में पुट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड 5 का स्क्वायर 25, द 3 टर्म्स आफ्टर सॉल्विंग विल एड अप टू 25। बात समझ में आई है? ठीक है, तो ये एज आइडेंटिटी भी आती है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 2।
समझ में आ गया? ठीक है। या फिर अगर एमसीक्यू में दिया कि दिस इज इक्वल टू के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बात समझ में आ गई सबको ये? ठीक है। नेक्स्ट लिखो। थर्ड पार्ट करना है इसका, हमने सेकंड किया था ना, अब थर्ड पार्ट करना है। आज आपको मैंने आइडेंटिटीज ही रिवाइज करवानी है, नेक्स्ट वीक में आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट हो जाएगा। आफ्टर आइडेंटिटीज ना आपकी सिर्फ एप्लीकेशंस रह जाएंगी। तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो हमने करना था वो कवर है, सिर्फ आपका एरियाज रह गया। तो उस टाइम पीरियड में ना, जब मैं इनको एरियाज करवा रही हूँ, अपने ट्राइंगल्स रिवाइज कर लें, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह सब। ठीक है। और आप लोग कोशिश करना आफ्टर सितंबर, मैं ट्राइंगल्स क्लास में करवाऊं चाहे ना करवाऊं, आपने एक हफ्ता लगाकर अपना ना ट्राइंगल्स रिवाइज करना ही है। ठीक है। तो इसको बताना है किसके इक्वल है। तो वही हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। देखो बहुत इजी है, सीकेंट ए प्लस टैन ए। अच्छा एक गलती ना पता क्या होती है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, समटाइम्स हम थीटा के साथ सॉल्व कर देते हैं, वो भी गलत है। अगर सीकेंट ए लिखा है तो आपने ए के साथ ही सॉल्व करना है, वेरिएबल को चेंज नहीं करना। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, समटाइम्स हम ऐसे भी लिख देते हैं, ये भी गलत है ना। कभी कभी लिखते हुए आगे जब ट्रिग्नोमेट्री के साथ थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाएगा ना, फिर कहोगे वन बाय कॉस, वन बाय साइन ए। मैं अब साइन ए नहीं बोलती, मैं साइन बाय कॉस बोल रही हूँ, है ना। लेकिन लिखूंगी साइन ए बाय कॉस ए ही, बस वो सब गलती मत करना, क्योंकि नंबर चाहिए अब, है ना। कोई बात नहीं। सर्कल कहाँ से करवा दूंगी मैं, बता। लास्ट ईयर दिया ने खुद से किया था। कोई बात नहीं, करवा दूंगी, पर ट्रिग्नोमेट्री अपनी ट्राइंगल्स कर लेना। तो 15th के बाद ना लगा दूंगी थोड़ा सा टाइम सर्कल्स में। वन माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए बाय cos A, answer will be cos A. This is an identity which says that this expression after solving will be equal to cos of angle। समझ में आ गया कि अगर आप यहाँ पे a को 30 देख रहे हो, यहाँ भी 30 लिख रहे हो, यहाँ भी 30 लिख रहे हो, तो ये cos 30 डिग्री का ही एंगल होगा। इफ यू आर टेकिंग 65 डिग्री हियर, तो आपकी जो ये फाइनल वैल्यू 65 के साथ आएगी, यहाँ पर cos 65 की वैल्यू मैच करेगी। समझ में आ गई बात ये? थर्ड पार्ट डन। फोर्थ हमने कर लिया था, फर्स्ट कर लिया, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड इंपॉर्टेंट है, थर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला मुश्किल भी है, मतलब मुश्किल तो लंबा भी है और इंपॉर्टेंट भी है, सेकंड वाला ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट, कुछ भी कर लो आपने, ये जो आइडेंटिटीज आपको बुक में दी हुई हैं और एग्जाम्पलर में दी हुई है, ये तो करनी ही करनी है। उसके अलावा जो हमारे सैंपल पेपर्स में आई है, पिछले पास्ट पेपर्स में आई हैं, वो सारी, या उसके अलावा भी जो एग्जिस्ट करती हैं ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज आपके लेवल वाली, वो मैंने सारी वर्कशीट में दी है। उतनी कर लोगे, आप कहोगे काफी है, मैं कहूंगी बिल्कुल काफी है। अगर उतनी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, एक एक चीज याद हो जाए, तो कोई भी ऐसी आइडेंटिटी है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसी होगी ही नहीं। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिया, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को अलग से लिखना है प्रूव में। हाँ जी, अब क्या करेंगे? टेक द एलसीएम, क्योंकि साइन कॉस में तो सब कुछ है ही है, तो इसको क्या कन्वर्ट कर लोगे? ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहां से क्लियर है ये? ठीक है। अब इसके बाद ना देर आर टू वेज इसको आगे प्रोसीड करने के। वन इज, इसको ना आगे बढ़ने के दो वेज है। एक तो होता है कि यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ इसमें, मैंने आपको एक करवाया था कि कॉस स्क्वायर ए इज वन माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। तो यहां पर कॉस स्क्वायर ए को वन माइनस साइन स्क्वायर ए मैंने लिख दिया। ठीक है। तो ये आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर ए
1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन cos a 1 + sin a। अब इसको लिखने का क्या फायदा होगा, मैं तो स्क्वायर ओपन ही कर सकती थी। तो इसके लिखने का फायदा ये है कि इफ आई राइट 1 - sin साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाए कर अप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 1 - sin a × 1 + sin। अच्छा, ये ना दो तीन क्वेश्चंस और थे जो कि हम इस रूल के साथ सॉल्व करते थे। अगर हम स्क्वायर ओपन करते हैं क्वेश्चन लंबा हो जाता था, टर्म सारी बहुत सारी है। सो आई वुड ऑलवेज फाइंड दिस प्रेफरेबल। ठीक है। तो मुझे ना हमेशा प्रेफरेंस रही थी कि इसके साथ अगर मैं लिख लूंगी तो काम आसान हो जाता है, क्योंकि मैं एक दो स्टेप्स मिस भी कर दूं कि मैंने 1 + sin a कॉमन लिया। ठीक है, दोनों टर्म से यहाँ 1 + sin a कॉमन हो गया, तो ये यहाँ पे क्या रह गया, 1 - sin a। और इस स्क्वायर का एक 1 + sin a बाहर चला गया, तो 1 + sin। ठीक है। सो अगर आपको स्कूल में इसको ओपन करके सिखाया गया तो वो कर सकते हो। ठीक है ना, कि यहाँ पर नहीं जी फॉर्मूला लगाओ, 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए का होल स्क्वायर +2 sin a, तो वो भी कर सकते हो। कोई ये नहीं कि बहुत मुश्किल हो जाता है, बट दिस इज मेरा एक पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं ऐसे लिखती हूँ। ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 + sin a, 1 + 1 2 आ जाएगा। और यहां पर भी आ गया 1 + sin a × cos। तो 1 + sin a 1 + sin a कैंसिल, 2 cos a कितना हो जाएगा, 2 sec a। और इसी को हमने प्रूव किया राइट हैंड साइड। ठीक है। 2 दिन आपका जब ऑफ रहेगा ना, कोशिश करना ये आइडेंटिटीज को 3 या 4 बार तो सॉल्व कर लेना बुक की। रट्टा मार लो, बुक में से तो एक आ ही जाती है। एज इट इज पेपर, बोर्ड पेपर में बुक में से एक आ ही जाएगी। ठीक है। अगर नहीं आएगी, अगर ये 10 की 10 भी कर लेते हो ना और एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो, एक्स्ट्रा वो 3 4 होंगी जिनमें आपने ध्यान, फॉर्मूला अलग लग रहा है, ऐसा नहीं होगा कि सॉल्व ही नहीं कर पाओ। बात समझ में आई सबको। ठीक है। तो आपका होमवर्क हो जाएगा ये ट्रिग्नोमेट्री। अगर आइडेंटिटीज कर ली ना, एप्लीकेशंस करनी बहुत आसान है, और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो तो मैं आपको आके कवर करवा ही दूंगी। क्लियर हो गया इतना सबको। अब आ जाओ थर्ड पार्ट। ठीक है। अब थर्ड पार्ट भी 3 मार्क्स में पेपर में आया हुआ है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड हमेशा मैं अलग से लिख रही हूं, ये नहीं कि यहीं से प्रूव कर दो। लेफ्ट हैंड साइड को अलग लिखना है, राइट हैंड साइड छोड़ देनी है। सो यू हैव टू टेक योर लेफ्ट हैंड साइड एंड मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, उसको मिलाना है आपस में कि देखो बिल्कुल सेम सेम है। तो इक्वल टू साथ लेके नहीं चलते, वो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है। आप प्रूव कर रहे हो, जब इक्वल टू को साथ लेकर प्रूव करते हैं तो देयर इज अनदर मेथड जिसे हम I डबल F इफ करके करते हैं, कि इफ दिस इज ट्रू देन दिस स्टेप इज ट्रू देन दिस स्टेप इज ट्रू, तो वो I डबल F होता है। ठीक है, दैट इज इफ एंड ओनली इफ। ये क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के देखो बहुत वेज होंगे, पर जो पहला वे मैं यूज करती हूं, पता क्या आपको मोस्टली सिखाएगा कि सबको साइन एंड कॉस में चेंज कर लो। लेकिन क्या होता है हमारे पास, देखो तुम खुद लिख रहे हो इसको साइन बाय कॉस, यहाँ पे कॉस बाय साइन, साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, वो कॉस बाय साइन, साइन बाय कॉस। ठीक है, उससे क्या होगा, 4 4 टर्म्स लिख रहे हो, बड़ा सा एक्सप्रेशन, फिर एलसीएम लोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, है ना। तो छोटा कंसाइज करने के लिए पहले मैं क्या करती हूँ कि आई विल चेंज कॉट टू टैन। सब टैन में आ जाएगा, थोड़ा कंसाइज हो जाएगा, उसके बाद साइन कॉस में चेंज करेंगे। ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा टैन थीटा अपॉन 1 - 1/tan थीटा। ये नहीं कि मैं जो कर रही हूं वो अलग मेथड है, बस उससे फर्क इतना पड़ा
कि लिखना यहां पर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ही कुछ लिखा है, वहां पे साइन बाय कॉस इसको, साइन बाय कॉस इसको साइन बाय कॉस सबको, फिर एलसीएम लेना। ठीक है, अब यहां पर एलसीएम लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा tan थीटा, नीचे एलसीएम लिया, tan थीटा -1/tan थीटा, और यहां पर आ गया 1 tan थीटा, 1 + tan थीटा, यही आ गया ना। ये tan थीटा ऊपर चला गया यहां से, तो इट बिकम्स tan² थीटा, और नीचे है, ये -tan थीटा है ना, मैंने प्लस लिखा है। हम्म, ये माइनस है। ठीक है, सो tan थीटा -1 +1/tan थीटा इंटू 1 - tan थीटा, ये आ रहा है ना हमारे पास। ठीक है, पहली बात तो ये tan थीटा -1 है, यहां है 1 - tan थीटा, दोनों को सेम कर देते हैं। तो ये तो मेरे पास है tan²थीटा, tan थीटा -1 +1/tan थीटा, यहां से माइनस कॉमन लूंगी, और tan थीटा -1 आ जाएगा। जैसे अगर नीचे -3 लिखा हो, तो आप उस -3 को ऊपर ले जाते हो, मतलब माइनस साइन को ऊपर ले जाते हो, और ये प्लस और माइनस साइन जो है आपस में क्या बन जाते हैं, माइनस। तो देखो यही स्टेप हो गया tan²थीटा। ये स्टेप जो है, दिस इज वेरी क्रूशियल, जब आपने माइनस यहां से कॉमन लिया है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन इसी बात पे टिका हुआ है। तो जो यहां टर्म है, इट वुड कम एज -tan थीटा, tan थीटा माइनस। इसका जो ये वाला स्टेप है, यही क्रूशियल स्टेप है जहां पर हमने माइनस कॉमन लिया, तो उसको हाईलाइट कर लो, दैट विल हैव टू टेक माइनस कॉमन टू टेक द एलसीएम। एक यहाँ पे +3 है, एक यहाँ पे -3 है, तो आपका एलसीएम क्या होगा, +3 या -3। तो हम क्या करेंगे, -3 को, साइन को हटा दो, दोनों का एलसीएम 3 है। बात समझ में आई। यहां पर +3 है एलसीएम, यहां पर मैंने -3 लिख दिया। तो आप क्या करोगे, अगर मैं लिख रही हूं 1/3 प्लस 2/-3, तो आप माइनस को यहां लेके जाते हो। समझ में आ गई बात। तो इसी माइनस को निकालकर मैंने यहां सेम कर दिया। सो नाउ आई विल ऐड दीज टू, तो उसके लिए एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लेते हैं यहां पर, देखो यहाँ tan थीटा -1 है, यहाँ tan थीटा इंटू tan थीटा -1। सो एलसीएम विल बी tan थीटा -1, यहां पर आ गया tan³ थीटा -1। समझ में आ गया। अब ये क्यूब का फॉर्मूला है, व्हाट इज क्यूब का फॉर्मूला, x³ - y³ याद है कि नहीं। x - y, x² +y² +xy। ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूलाज हमारे ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं। तभी कहा ना ये क्वेश्चन मुश्किल है, क्योंकि लंबा है, पूरे 3 मार्क्स को जस्टिफाई करता है। अब यही आप साइन कॉस के साथ लिख रहे होते तो यहाँ पे cos³ माइनस साइन क्यूब आता, या sin³ माइनस cos³, और यहाँ पे आता cos माइनस साइन। ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ा है, जो सेम हम tan के साथ करें, बस लिख कम रहे हैं उसमें। ठीक है, सो ये आ गया tan²थीटा +1 +tan थीटा। फॉर्मूला कैसे अप्लाई हुआ है वो समझ में आ गया। x - y, x² +1 का स्क्वायर +xy, tan थीटा × 1। तो देखो ये टर्म तो गई हमारी। ठीक हो गया। अब जो बचा वो है tan² +1 +tan थीटा। अब राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है, इस पर डिपेंड करता है। देखो लिखा हुआ है आई हैव 1 प्लस,
ठीक है, इंडिविजुअली ब्रेक कर दे इनको। tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा प्लस 1/tan थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखो वही मैंने कहा था ना, ट्रिग्नोमेट्री को करने के लंबा मेथड भी है, शॉर्टकट भी है। अब अगर आपको tan स्क्वायर प्लस 1 में कुछ दिमाग में चलता है कि नहीं ये तो सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, तो आप सीकेंड स्क्वायर थीटा लिखकर तब स्प्लिट कर लो। बात समझ में आई? देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि मैंने यही किया, मैं लंबा करवा रही हूँ, मेरी मर्जी, आज लंबा करवा रही हूँ। ठीक है, आपके अगर बाय फॉर्मेट क्वेश्चन सही है, आपने फॉर्मूला सही लगाए हैं और थोड़ा लंबा कर रहे हो और विद इन टाइम कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये आ जाएगा tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, नहीं प्लस कॉट थीटा। अब साइन एंड कॉस में चेंज कर लेना। ठीक है, तो +1 तो रखना ही है, इसको मत छेड़ना। दिस विल बी साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा +1। तो यहां से, ठीक है, यहां से मैंने इन दोनों टर्म्स में फर्स्ट टू टर्म्स में एलसीएम ले लिया। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ +1 अलग से लिया क्योंकि राइट हैंड साइड ये डिमांड कर रही थी कि +1 एक अलग होना चाहिए। ठीक है, तो उसी मैंने एलसीएम नहीं लिया। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1/sin थीटा कॉस थीटा +1। 1/sin थीटा इसको सीकेंड, 1/cos इज सीकेंड थीटा प्लस। समझ में आ गया इतना? अगर ऐसे लिखते तो इसको लिखते सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा +1। इस सीकेंड स्क्वायर में एक सीकेंड तो चाहिए ही था, इंटू 1/cos थीटा इंटू 1 है ना, हाँ तो cos थीटा, ठीक है पूरा। ठीक है, समझ में क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गया सबको? एक बार इसको देख लो थर्ड पार्ट को, और फोर्थ पार्ट करेंगे हम। ठीक है, फोर्थ पार्ट में ना मैं आपको थोड़ा सा इसका स्टार्टिंग पॉइंट बता के जाती हूँ, फिफ्थ पार्ट बाद में करेंगे। इसमें लिखा है 1 + सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। इसको चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ही उठाया पहले। तो ये आ जाएगा 1/1 + cos A अपॉन 1/cos। ठीक है, फिर एलसीएम लेंगे, cos A +1/cos A, और नीचे आ जाएगा 1/cos। तो ये 1/cos जो है ये कैंसिल हो गया, दोनों के डिनोमिनेटर्स। समझ में आ गया? दिस वॉज द न्यूमरेटर, दिस इज द डिनोमिनेटर। दोनों के डिनोमिनेटर्स आपस में कैंसिल हो गए, तो ये टर्म बन जाती है cos A +1। ठीक है, दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड। अब होता क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, वो ऐसा एक्सप्रेशन बन गया कि आगे समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो उस केस में पिक अप द राइट हैंड साइड, उसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच जाओ। ठीक है, तो दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos A। अच्छा, इसको करने के लिए क्या करेंगे? तो जहां भी साइन स्क्वायर है नीचे 1 - cos दिख रहा है, तो क्या करना चाहिए? साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 - cos स्क्वायर है। ठीक है, ट्राई इट आउट, इसको सॉल्व करो आगे, आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। प्लस थर्ड पार्ट आई विल से एक बार फिर से सॉल्व कर लो tan थीटा वाला क्वेश्चन। अभी तो देख कर किया ना मेरे साथ, एक बार बिना देखे खुद से सॉल्व करो। देखो कहीं किसी स्टेप में जहां रुक जाते हो या गलती होती है।
ये फोर्थ पार्ट हमारा हो गया ना। तो दिस इज 1 - cos A। तो जिसको हम लिख देंगे 1 + cos A इंटू 1 - cos A। देखो प्लस की टर्म को आगे पीछे जैसे मर्जी लिख दो, माइनस की टर्म को हमें सेम लिखना होगा, ये कैंसिल हो गया। दिस इज 1 + cos A। तो दिस विल से इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। थर्ड पार्ट कर लिया सबने? सबका हो गया थर्ड पार्ट दोबारा से? कोई डाउट्स है उसमें? कोई बात नहीं। चलो सिक्स्थ पार्ट पे आ जाओ। फिफ्थ पार्ट ना एग्जाम्पल 12 के साथ इकट्ठा करेंगे। अब सिक्स्थ पार्ट इज जस्ट वन टर्म, स्क्वायर रूट में दिया हुआ है 1 + sin A। समटाइम्स इट कम्स एज, यही टर्म रेसिप्रोकल में आपको साथ में स्क्वायर रूट में दे दे। अब स्क्वायर रूट में दे दी, लेफ्ट हैंड साइड को और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। रूल हम कहते हैं गोल्डन रूल है, चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस, पर दिया ही साइन में हुआ है। तो नाइन्थ में ना एक चीज की थी, रैशनलाइजेशन, है ना। तो वो प्रोसेस क्या था कि जब आपके पास टर्म डिनोमिनेटर में होती है 1 तो आप प्लस में साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो। दैट इज द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन, जिसको कह दिया, नाम दे दिया। बट हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट कहा जाता है। तो 1 + sin A, 1 + sin से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये सब स्क्वायर रूट में हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड ली, स्क्वायर रूट में जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, चाहे वो 1 - है, क्योंकि स्क्वायर, देखो स्क्वायर रूट से तो हटाना ही पड़ेगा तभी कुछ निकल पाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट दी हुई है, राइट हैंड साइड में नहीं दी हुई। तो स्क्वायर रूट के लिए हटाने के लिए ना आपको रैशनलाइज करना ही होगा उसको। द प्रोसेस इज रैशनलाइजेशन, जो समझ में आता है कि 1 - sin को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 + sin से। सो द न्यूमरेटर बिकम्स 1 + sin A का होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर 1 - sin, 1 + sin, A - B, A + B, 1 - sin²। समझ में आ गया? अब ऊपर के स्क्वायर को ओपन मत करना, इसको एज इट इज लिखो। व्हाट अबाउट 1 - sin²A? मतलब हमारी आइडेंटिटीज में जहां लिख दिया 1 - sin²A, क्या लिखेंगे यहां पर? समझ में आ गया? अब इंडिविजुअल न्यूमरेटर स्क्वायर में है, उसका स्क्वायर रूट, सो इट विल बी 1 + sin A। कॉस स्क्वायर ए है, उसका स्क्वायर रूट लोगे तो कॉस ए हो जाएगा। So now this will be 1/cos A plus sin A upon cos. So 1/cos A is secant A, sin by cos A is tan A, and that is equal to right hand side. इसके बाकी भी जो क्वेश्चंस है ना वर्कशीट में लिखे हुए हैं, वो सारे हम लोग बाद में करेंगे, पहले बुक खत्म कर ले। सेवेंथ पार्ट पे आ जाओ। आफ्टर सिक्स विल कम टू सेवेंथ पार्ट। एट्थ पार्ट भी हो जाएगा आज, नाइन्थ और टेंथ भी हो जाएंगे। आपके सिर्फ दो ही क्वेश्चंस रहेंगे अगर रहेंगे मेजर। ठीक है, ये एग्जाम्पल 12 और ये आने के बाद ही करवाती हूँ। थोड़ा एक्स्ट्राज अगर हो सकते हैं तो वो करवा। हो गया बच्चे सबका ये? सेवेंथ पार्ट पे आ जाओ। sin θ - 2 sin³ अपॉन 2 cos³ माइनस cos θ इज इक्वल टू tan θ। बड़े आराम से हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाना है। अच्छा, क्या लगता है लेफ्ट हैंड साइड में? क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? ऊपर से sin θ कॉमन लिया, 1 - 2 sin²θ। नीचे से cos θ कॉमन लिया, 2 cos² θ -1। ठीक है, फिर अब तुम्हें पता है राइट हैंड साइड में सिर्फ tan चाहिए। ये साइन और कॉस तो आ गया, ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसका कुछ अता पता नहीं।
तो हमेशा क्या करना, जब आपको साइन और कॉस में टर्म्स दी हुई हैं इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड दैट टू इन स्क्वायर, तो किसी एक को चेंज करना, दोनों को मत चेंज करना। अब यहां पर दो चीजें होती हैं, जैसे मैंने लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये तो सेपरेट है। या तो साइन स्क्वायर की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो, या कॉस की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, वो आपकी मर्जी है। सो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - 2 1 - कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। एंड समटाइम्स देर आर टाइम्स जब आप देखोगे कि वन की जगह ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, कभी कभी वन को रिप्लेस कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो भी कर सकते हो। समझ में आ गई बात सबको ये? तो इसको तो मैं tan थीटा लिख लूं, मल्टीप्लाई हो गया 1 - 2 +2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। सो दिस इज tan थीटा, सो 2 cos square theta -1 अपॉन 2 cos square theta minus, ये कैंसल। आंसर इज tan थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया सबको ये? एट्थ पार्ट में ना, क्लियर हो गया इतना सबको? क्लियर हो गया सबको? लिख लिया सबने? एट्थ पार्ट पे आ जाओ। जिसमें लिखा है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंड ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर। So we take the left hand side. It will be sin a plus cosecant a whole square and cos a plus secant a whole square. अच्छा, इसको we can solve if I take cosecant a as 1/sin, वो भी होता है, ठीक है। पर मैं वो नहीं करती, मैं डायरेक्टली ना स्क्वायर का फॉर्मूला लगाती हूँ, विदाउट न्यूमरेटर विदाउट डिनोमिनेटर ना क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो आई ऑलवेज अप्लाई, बिकॉज ये साइन और कॉस दिया हुआ है, तो अगर आप स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हो ना, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए टू साइन ए कोसिकेंट ए। And I understand that sine multiplied by cosecant is 1. They are reciprocals of each other. ऐसे ही cos और secant में फॉर्मूला लगाया, cos स्क्वायर ए प्लस secant स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए secant ए। ठीक है। अच्छा, ये तो खत्म हो गया, तो मुझे पता है ये साइन स्क्वायर है, कोसिकेंट स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, कॉस स्क्वायर है, सीकेंट स्क्वायर है, और यहाँ पे 2 है, +7 में चाहिए हमें, तो 2 + 2 तो 4 हो गया। प्लस साइन का क्या करेंगे, इस साइन को इस वाले कॉस के साथ इकट्ठा कर ले, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी बन जाती है। फिर मेरे पास आ गया कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। नाउ डू वी अंडरस्टैंड कि ये 4 + 1 5 आ गया, है ना। साइन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो 4 + 1 5 आ गया। आंसर में देखो ना राइट हैंड साइड में, तो मुझे tan स्क्वायर चाहिए, यहां तो सीकेंट स्क्वायर है, तो क्या आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर की, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, तो सीकेंट स्क्वायर इज 1 + tan स्क्वायर। समझ में आ गई बात ये? कल करवाया था ना, एस और टी लिखते हैं तो सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो मैं को सीकेंट स्क्वायर को लिख दूंगी 1 + cot स्क्वायर ए, सीकेंट को लिखूंगी 1 + tan स्क्वायर ए। सो ये 5 का 6 और एक 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। समझ में आ गया?
इसको आप साइन और कॉस के साथ भी करोगे तब भी आंसर आएगा, कोई मुश्किल नहीं है। हो सकता है राइट हैंड साइड भी साथ साथ आपको लेनी पड़े तो वो भी कर सकते हैं। फॉर्मूला को सीकेंड स्क्वायर इज वन प्लस कॉट स्क्वायर है, आइडेंटिटी सीकेंड स्क्वायर इज वन प्लस टैन स्क्वायर। समझ में आ गया सबको ये? लिख लो। इसके बाद आ जाओ नाइन्थ पार्ट पर। चलो नाइन्थ पार्ट पे आ जाओ। को सीकेंट ए माइनस साइन ए। तो सीकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए इक्वल टू वन अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए। ठीक है। सो वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, बट यहां पर आई विल टेक कोसेकेंट एज वन बाय साइन। एलसीएम लिया, वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? वन माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए, और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए। तो कभी कभी हमें राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व करनी पड़ती है। ठीक हो गया। और वैसे भी विद प्रैक्टिस विल अंडरस्टैंड कि tan ए प्लस कॉट ए भी ना एक अच्छा सा एक्सप्रेशन ऐसा ही है जिसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ता है, और वो बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई भी हो जाता है। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ना हमने सॉल्व की तो हमारे पास कॉस और साइन में आ रहा है, तो विच वी डू नॉट नो हाउ टू प्रोसीड फर्दर कि इसको अब tan और कॉट में कैसे लेके चले। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, वन अपॉन टैन ए को मैंने लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट को लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन। तो जो सारी कैलकुलेशंस हो रही है ये डिनोमिनेटर में हो रही है। फिर यहां पर हमने एलसीएम ले लिया, कॉस ए साइन ए विच बिकम्स साइन स्क्वायर ए, और यहां पर कॉस। फिर इस डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल ले लिया, अपॉन वन आ गया। ठीक है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड। फिर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ठीक हो गया इतना। टेंथ पार्ट भी पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तीन है इसमें। वन प्लस टैन स्क्वायर अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू वन माइनस टैन ए वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टैन स्क्वायर है। मतलब दो आइडेंटिटीज दी हुई है एक में प्रूव करने के लिए। समझ में आ गया? तो दोनों को टैन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर देंगे। लास्ट वाला पार्ट हमारा टेंथ पार्ट, वन प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन माइनस टैन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टैन स्क्वायर ए। तो हम पहले वन प्लस टैन स्क्वायर ए वन प्लस
कॉट स्क्वायर ए ले लेंगे, फर्स्ट वाली जो पार्ट है हमारा। ठीक है, या तो लगा दो इसमें आइडेंटिटी, या लगा दो साइन एंड कॉस। ठीक है, सो अगर आइडेंटिटी लगाते हो तो वी अंडरस्टैंड व्हाट इज 1 + tan² है, सीकेंड स्क्वायर है। दो दो स्टेप्स में आंसर हो जाता है, नहीं करना तो राइट इट एज फिर यहाँ पे एलसीएम लिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन। अब दोनों ही क्या है, 1 और 1, वैसे भी कैंसिल हो जाते हैं, वैसे भी 1 के इक्वल। तो ये आ जाता है 1/cos स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर विल कम इन द न्यूमरेटर, रेसिप्रोकल हो जाएगी फ्रैक्शन। और साइन बाय कॉस क्या होता है, टैन, और अगर ये स्क्वायर में है तो टैन स्क्वायर। क्लियर हो गया, हमने ये प्रूव कर दिया। ऐसे ही सेकंड पार्ट पे आ जाओ, तो ये जो चीज है वो इसके इक्वल है। अब इसको भी प्रूव कर देंगे, दिस इज इक्वल टू टैन स्क्वायर है। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 - tan A अपॉन, इसमें क्या करना है, साइन एंड कॉस में चेंज कर दे। अगर फॉर्मूला लगाएंगे 1 + tan² A -2 tan A, 1 + cot, फिर भी साइन कॉस में चेंज करोगे, पहले साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। बताओ कि फॉर्मूला लगाना पहले, फॉर्मूला लगाते हैं चलो। 1 + tan² A -2 tan, और ये आ जाएगा 1 + cot² A -2 cot। ठीक है, 1 + tan A को आई विल राइट इट एज sec² A -2 tan A, और नीचे आ जाएगा को sec² A -2 cot A। अब साइन और कॉस में चेंज कर दो। ठीक है, तो यहां पर इट विल बी 1 - 2 sin A cos A बाय cos² A, और नीचे भी क्या आ जाएगा, 1 - 2 cos A sin A बाय sin²। तो 1 - 2, ये चीज कैंसिल, दिस डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर विल गो इन द न्यूमरेटर। तो sin² A अपॉन cos² A विच विल बी इक्वल टू tan²। हेंस ये भी थर्ड को इक्वल प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आपके ना जो आपको वर्कशीट दी हुई है ना, उसमें ना 2-3 क्वेश्चंस हैं जो बहुत मुश्किल वाले हैं। अगर आप उसको प्रैक्टिस करो ना, वर्कशीट की आइडेंटिटीज करने के बाद अगर मन किया ना कुछ और करना है, तो इसमें से वर्कशीट में से ना जो आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मुश्किल वाले हैं वो मैं बता देती हूँ। थर्ड वाला रुक जाना, फोर्थ वाला कर सकते हो, 19th और 21st, ये थोड़े डिफिकल्ट वाले हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट बाकी सब हो सकते हैं। 32nd जहां पर थोड़ा डिफिकल्ट लगा, 32nd 34th, आपकी जो बुक में जो आपको एक्स्ट्रा वर्कशीट दी हुई है ना, उसमें प्रूफ द आइडेंटिटीज वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, उसमें ऑलमोस्ट सारे कर सकते हो, बारिंग 3 और 4 जिसमें अलग से फॉर्मूलाज लग रहे हैं। समझ में आ गया, और वो सैंपल पेपर के क्वेश्चन है, जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है, 19th 21st सैंपल पेपर में आए हुए क्वेश्चन।
और ऐसे बुक पेपर में आ भी जाते हैं, और वर्कशीट्स आपके प्री बोर्ड्स में तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो बाकी आने के बाद